वेलकम टू डे 7 ऑफ नवरात्रि। और आज काल रात्रि का दिन है। काल रात्रि मतलब देखिए, जो अंधकार को आपके जीवन से मिटाने वाली देवी है ना, वो है काली। ठीक, ओके। तो ये काल रात्रि की कहानी इस प्रकार से है कि शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस स्वर्ग पर हमला करते हैं और इंद्र और सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर देते हैं और वहां पर उधर उनका कब्जा हो जाता है। तो सारे देवता शक्ति जी यानी कि पार्वती माता के पास जाते हैं हिमालय में और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता जी कुछ तो कीजिएगा, हमारे घर से हमको निकाल दिया। तो माता जी देखिए, राक्षस को मारना है ना, तो एक चंडिका का रूप को बनाती हैं और चंडिका उसे कहती हैं कि आप जाइए और शुंभ और निशुंभ को वध कीजिएगा। ठीक है, तो माता जी जो चंडिका जी हैं वो निकलती हैं और शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए निकलती। शुंभ और निशुंभ तो राजा थे, तो उन्होंने अपने और सेना से चंड और मुंड को और भेज दिया चंडिका जी से लड़ने के लिए। चंडिका अपनी शक्ति से फिर से काली का एक और रूप अपना बना लेती हैं। तो काली का काम क्या था? और ज्यादा भयंकर रूप, चंडिका से भी ज्यादा, और वो मारती है चंड और मुंड को। और इसी बीच जो राक्षस लोग थे और एक राक्षस को भेज दिया चंड मुंड के मरने के बाद, और वो था रक्त बीज। रक्त बीज काली को मारने के लिए भेजा गया, काली उसे मारने लगी। तो ये क्या हुआ, रक्त बीज था ना, वो बहुत ही खतरनाक राक्षस था। उसका अगर एक बूंद भी अगर धरती पे गिरे तो एक और रक्त बीज पैदा हो जाए। मैंने एकदम एग्जैक्टली ट्रू कॉपी उसकी एक और, मतलब एक बूंद गिरा, पहले से एक था मौजूद, दूसरा पैदा हो गया, तीसरा पैदा हो गया, वैसे ही हजारों पैदा हो गए। तो माँ काली ने सोचा कि इसको तो मारना मुश्किल है, तो क्या करी उन्होंने, तो उन्होंने रक्त बीज को मारा और उसके सारे खून को एक भी बूंद नीचे गिराए बिना उसे अपना ग्रहण कर ली, उसे पी लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से वो रक्त बीज का भी वध करती हैं। और इसी बीच माता चंडिका शुंभ और निशुंभ का भी वध कर देती हैं। इस प्रकार से देवताओं को इनका घर वापस मिल जाता है। तो काली माता का जो कहानी होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि आपके जीवन में भी अंदर बाहर बहुत सारे राक्षस होते हैं, डेमन्स होते हैं। तो इनको मारने के लिए आज की शक्ति का पूजन करना होता है। तो कल मिलते हैं फिर से महागौरी की कहानी लिए।